साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो सभी संघर्ष कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जब हम सभी संघर्ष करेंगे जब ही हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच पाएगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई आर.एस. दहिया गुमराह कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो आप बता रहे हो उसका कोई कोई प्रमाण ऐसा दो ताकि हमारे जमे ये ठीक कह रहा है। साथियों, हमने आपको 59 दिल्ली होमगार्ड नियम बताया और उसके साथ साथ आपको 60 का भी बताया, राजभाषा, महामहिम राष्ट्रपति का आदेश, और 61 दादर नगर हवेली का भी बताया। आयकर विभाग या अधिनियम जो अंग्रेज़ों ने वैसे तो 1860 में बनाया था, पर उसमें बार बार बदलाव होते होते 1924 में को भारत ने बनाया। 1961 में अमेंडमेंट किया। तो साथियों, ये एक तो मेरे को अगर किसी को पता है तो ये बताओ, जब अमेंडमेंट होगा तो किस टाइम होगा? वो समय ही नहीं आया है। वो समय पे अगर होगा तो हम बता देंगे। आशा करते हैं अब ये संसद चलने के बाद, अभी जो संसद सत्र चलेगा उसके बाद देखो, अगर इनको कुछ करना होगा तो हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन अभी से कोई आशा मुझे तो है नहीं। और किसी को है तो कृपया बता दिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 1949 में अनुच्छेद लगाया गया था और 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया था और 1951 में जो संशोधन किया था, जब तक उस पर अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक मुझे कोई ऐसी आशा नहीं दिख रही। समशेष शब्द आपका समाप्त हो जाएगा। और जब हमारी ऑलरेडी होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की यही है, अगर ये समशेष शब्द समाप्त होकर हमें ABCD कोई सा भी दर्जा दिया जाए, जब हमें दर्जा मिल जाएगा तो हमारे साथ ये तानाशाही नहीं चलेगी। मनमाओ जो भर्ती में रिश्वत, मनमाओ जो निकाल दिया, मनमाओ जो वापस बहाल कर दिया, इस तरह की बात नहीं होगी। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल R.S. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे आशा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, कम से कम 2 बार पढ़े, जब आपकी समझ में आएगा। बहुत लंबा इतिहास है। अंग्रेज़ों ने भी छोड़ दिया गुलामी में 200 साल से, और 77-78 साल भारत में भी 1945-46 से आज तक श्रम शब्द के बारे में श्रम कानून 1919 में जो लगाया गया था, जो 1922 में शुरू हुआ, और उसकी शाखा 1928 में भारतवर्ष में लोकसभा तैयार हो गई थी दिल्ली में, भारत की। उसमें जो कानून बने, जो भारत में बैठकर बनाए, वो बड़े दुखदाई है इस संस्था के लिए। हो सकता है और भी काफ़ी होंगे, लेकिन हम तो अपने होमगार्ड नगर सैनिक की बात करेंगे। जी हाँ, मेरा विचार है कि लोकसभा 1920 में शुरू हुई, शायद 22-23 में चालू हो गया होगा, ऐसा कुछ अंदाज़ा है। और अभी नई लोकसभा बन गई 100 साल बाद। और आशा करते हैं कि पिछले कांग्रेस जी के कानून थे, उन्होंने कई कानूनों ने 100 साल से नहीं, 150-150 साल होगी, तो उनमें बदलाव किया जाए, और किया है। तारीख अंग्रेजों वाली लगा दी, सन भारत का लगा दिया। एक भी ऐसा कानून नहीं है 1946 से आज तक इस संस्था पे, सारे अंग्रेजों के कानून हैं। कोई सा भी सन उठाओ, कोई जो आपको अच्छा लगे वो उठा सकते हैं।
तो जब तक इन पे संशोधन अमेंडमेंट भारत सरकार नहीं लाएगी, जब तक कोई आसान नहीं है संशोधन या आपको रोजी रोटी कुछ मिल सके। आपका तो 1966 में तो ऐसा कर दिया परमानेंट ये ऐसे ही रहेंगे। 65 तक उम्मीद थी, वो आपका उत्तर नहीं दे रहा, आपके अधिकारी नहीं चाह रहे, आपकी सरकार नहीं चाह रही, दोनों सरकारों के मिलते एक की नहीं है। वो कानून भी हम बताएंगे आपको, दोनों सरकारों ने मिल के बनाया गया है। तो साथियों, कल हमने कहा था कि आपने हम 1962 की बात बताएंगे। जो अहम बात है, 6 दिसंबर 1962 में नागरिक संघीय नागरिक सुरक्षा को या नागरिक सुरक्षा को, उसके बारे में हम बताएंगे। साथियों, आयकर अधिनियम आपको बार बार बताया है 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ। उस पे काफ़ी संशोधन किया गया। 1961 में उस पर संशोधन किया, 1 अप्रैल 1962 में वो प्रभावी हुआ, लागू हुआ। चाइना की लड़ाई 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई और बंद हुआ दिनांक 21 नवंबर 1962 में। जब लड़ाई होली ख़त्म हो गया तो आप ये सोचो, 6 दिसंबर 1962 को ही सिविल डिफेंस अधिनियम लागू किया गया, बनाया गया और किया गया। 6 दिसंबर 1940 होमगार्ड का जन्म नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1940 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था, जो समस्त भारतवर्ष में लागू किया गया। होमगार्ड कंपेनियन बुक भारत सरकार, प्रथम पेज देखा जाए। हमें इसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सरकार खुद अपने आप प्रमाण दे रही है। 6 दिसंबर 1940 में प्रांत बॉम्बे होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म हुआ था। अगर किसी को जानकारी है अगर होमगार्ड का जन्म हुआ तो कृपया करके मोबाइल नंबर 9996318889 पर भेजने का कष्ट करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया जा रहा है। साथियों, आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है। 1 अप्रैल 1962 में नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षा वाहिनी अलग कर दिया गया, क्योंकि उस संस्था को इनकम टैक्स लागू नहीं किया गया। तो इनकम टैक्स माननीय वित्त मंत्री का एक भाग है। कल भी बताया था, जब माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार का भाग में हम शामिल नहीं तो हमारा बजट वार्षिक या साल का सरकार कैसे बताएगी, वो नहीं बता पाएगी। हमने बार बार लिखा है, लेकिन सरकार ये बजट नहीं बता पा रही। अब होमगार्ड का प्रत्येक प्रदेश में कितना बजट दिया, या पूरे इंडिया में कितना दिया, या केंद्र शासित में कितना दिया, या विंग बॉर्डर पे कितना दिया, सबसे अहम बात है ये। लेकिन साथियों, चलो संघर्ष आप लोग भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। अगर इनकम टैक्स लागू हो जाता तो आप एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा का अधिकार हो जाते और माननीय वित्त मंत्रालय का हिस्सा हो जाना तय था, लेकिन आपने इससे वंचित किया गया। इससे पहले संविधान से वंचित किया गया। कर इनकम टैक्स से वंचित किया गया। इनकम टैक्स सीआरपी, बीएसएफ, औद्योगिक सुरक्षा बल, अन्य संस्थाओं पर लगाया गया था और उनको परमानेंट कर दिया गया। केवल वार्षिक बजट अगर सरकार
की तरफ से दिया जाता है तो CTI का ही बताया जाएगा कि भाई इतने अरबों की खरबों की ग्रांट हमने दिया। बाकी स्वयंसेवक, श्रमिक सेवक, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनके बारे में तो सरकार बिल्कुल नहीं बताएगी, लेकिन हमने ये ओपन करना पड़ेगा। और साथियों, ये भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी को हर सनवाइज पता है तो वो खोल के बताए। बहुत सी वीडियो भी आ रही है, हम सुन भी रहे हैं, औरों के भी सुनते हैं, अपने भी सुना रहे हैं। अब जब तक हम कोई चीज़ प्रमाण नहीं देंगे, जब तक कैसे बात बनेगी। एक कमीज़ है और वो गुम हो गई तो उसका भी प्रमाण तो दिया जाता है ना, भाई ये कमीज़ किसकी है, इसकी पहचान क्या है। तो इसीलिए हमें सब कुछ समशयोग शब्द समाप्त करने के लिए पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट हम सरकार को भेजें ताकि उनका ध्यान जाए वाकई में ये सही है, और प्रमाण के साथ भेजें तो कुछ सुनवाई हो सकता है। और वैसे तो भाई आप कहते रहो हम मर गए जी गए, हमारे में हमने भी काफ़ी कहा था आत्महत्या कर ले, कुछ लोग अलग हो गए, एक जोड़ा भी छूट गए। इनको सरकार नहीं सुनती, कभी भी नहीं सुनेगी। आप कहते रहिए, हमने भी काफ़ी बहुत कहा, हंगामा भी किया, लेकिन हमें पता लगा प्रमाण सहित कानून भेजो, उसका उत्तर आएगा, हरगिज़ आएगा। ऐसा नहीं है उसका उत्तर नहीं आएगा। अनाप शनाप लिखेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, वो भी अनाप शनाप उत्तर दे देंगे, कह देंगे आप संशयक हो। आखिरी उनके पास कोई पत्र डालेगा तो संशयक के नाम से कह देगा संशयक हो। तो साथियों, नागरिक की स्थापना दिवस 6 दिसंबर 1962 को, इसका प्रमाण फेसबुक के ग्रुप में तेज़ी से चल रहा है। सभी समस्याओं का लोगो चिन्ह जो हमारे कैब में होता है, वो लोगो होता है, वो अलग अलग है। जैसे दिल्ली सिविल डिफेंस 252 डिवीज़न, सनलाइट कॉलोनी साउथ ईस्ट, कोड नंबर 110014, वहाँ का भी आपने हम भेजेंगे। अब उनका लोगो देखो, उनका लोगो कैसा है, रंग क्या है, पीला रंग है, लोगो अलग है, वो हमने पहले भेज दिया, फिर भी भेजेंगे। अनेक चीज़ भेजेंगे आपकी, जो आपको गुलाम बनाया गया है वो, और किस तरह से ये हुआ, और उसको सिविल डिफेंस कहते हैं। वो संस्था आप में जोड़ी गई। उत्तर प्रदेश में पहले, दिल्ली में ये किया गया, राजस्थान में, पंजाब, ऐसे स्टेटों में जो 1962 में जहाँ भी होमगार्ड का जन्म हुआ, वहाँ वो सिविल डिफेंस कानून लागू किया, होमगार्ड का कानून नहीं किया। वो फार्म ही वो बनाए, उस फार्म से आपको भर्ती किया गया। अपना फार्म देख लीजिए, आपका फार्म भर्ती हो तो क्या दिया जाता है, तो उस पर बात करनी चाहिए हमने। भारत में किसी भी प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में ये संस्था खोला ही नहीं गया। वे होमगार्ड वॉलंटियर का नाम से खोला गया था। जिस प्रदेश में 1940, 46, 47, 48 होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक संस्था खोला गया था। 1961 दादर नगर हवेली की अनुसूची 1779 का अधिनियम नियम देखा जाए, आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है, वो भी देखा जाए, एवं मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल 1961 इत्यादि देखा जाए। मध्य प्रदेश का रूल भी आपको देखना अति ज़रूरी है। पार्ट 2 पब्लिक बाई अथॉरिटी 12 सितंबर 1962 का नंबर 31 ऑफ 1962 को देखा जाए, एवं 19 दिसंबर 1962 का आपातकाल उपबंध देखा जाए, 26 अक्टूबर 1962 का प्रत्यक्ष देखा जाए। साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आपने ये सुना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ोगे। ज़्यादा न कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।